एक गांव में एक छोटा बच्चा अपने पिता मंगलू के साथ रहता था। उसकी माँ की मृत्यु पहले ही हो गई थी। मंगलू सारा दिन खेती मजदूरी करता और अपने बेटे का पालन पोषण करता। वह सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती थी। मंगलू ने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कभी कोई परेशानी ना हो। धीरे धीरे दिन बीतते गए। बेटा पढ़ लिख कर अच्छी कंपनी में अच्छा नौकरी करने लगता है और शहर में रहने लगता है। कुछ दिनों बाद वह अपने पिता से मिलने आता है तो कहता है, पिताजी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। मंगलू इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है और सोचता है, शहर में घर तो मेरे पुरखों ने भी नहीं बनाया, लेकिन मेरा बेटा इतना बड़ा काम करने जा रहा है। मुझे पता था वह एक ना एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। वह ज़िंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे को दे देता है। बेटा कहता है, इतने कम पैसों में सिर्फ ज़मीन आ सकती है, मकान बनाने के लिए और पैसों की ज़रूरत होगी। शहर में बहुत महंगाई है पिताजी। मंगलू ने सोचा, अब बाकी की ज़िंदगी बेटे के साथ रहकर ही कट जाएगी, इसलिए उन्होंने अपने मकान को बेचकर और पैसों का बंदोबस्त कर दिया। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता को अपने घर लाना तो दूर, वह उनकी खबर भी नहीं लेता। इधर मंगलू इंतज़ार करता रहता है कि मेरा बेटा आएगा, एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगा ही, आखिर पिता हूँ मैं उसका। मंगलू के पास अब पैसे भी नहीं थे और ना ही रहने को घर था। गांव वाले भी उससे दूर होते गए। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता मंगलू से कहता है, पिताजी आप दादाजी बनने वाले हैं। मंगलू को बहुत खुशी होती है इस बात को सुनकर। वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलवाएगा? बेटा कहता है, बस पिताजी थोड़े दिन और। पिताजी मुझे कुछ और पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल नौकरी में थोड़ी परेशानी हो रही है, जिसके कारण मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मंगलू के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का इंतज़ाम करके। मंगलू महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसा लेकर वापस शहर चला जाता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। मंगलू सोचता रहता है कि मैं तो अब दादाजी बन गया होऊंगा, मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोते को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगता है, समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना ज़रूर आता। एक दिन महाजन 2-3 आदमी लेकर मंगलू के घर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 6 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे लेने, अब मेरे पैसे वापस करें। मंगलू कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया? महाजन ने कहा। तो मंगलू कहता है, ठीक है रुको, मैं आपके लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। वो वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में जाता है, वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करता है और अपनी एक किडनी बेच देता है। उन पैसों से वो महाजन का कर्ज चुका देता है। धीरे धीरे बरसों बीत जाते हैं। किडनी बेचने के बाद उसकी स्थिति खराब रहने लगती है। मंगलू इस आस में जी रहा होता है कि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर आएगा, और इसी आस में जीते जीते एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु उस बेचारे पिता को अपने बेटे द्वारा आग भी नसीब नहीं होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।